गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस 2020 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और आपने अपने हॉलीडेज़ एंजॉय किए होंगे और आपको जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया था वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम कक्षा 7 की व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 4th चैप्टर शब्द रचना में उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग, जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है कि उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई, हम पढ़ लिख कर अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं, आप सपरिवार आमंत्रित हैं। तो इसमें उपवन, दुर्घटना, अज्ञान, सपरिवार, ये सभी रंगीन शब्द शब्दांशों से जुड़कर बने हैं। उप प्लस वन उपवन, अ प्लस ज्ञान अज्ञान, दुर प्लस घटना दुर्घटना, स प्लस परिवार सपरिवार। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से जो रंगीन शब्द थे उन मूल शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं, यही उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उप और सर्ग। तो उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि यानी रचना। तो व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग का अर्थ है निकट लगकर नया शब्द बनाना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम शब्द का अर्थ है जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उन्हें ऐसे ही अपनी भाषा में प्रयोग किया जाता है, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो इन शब्दों से बनने वाले उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा का अर्थ है विपरीत या नाश, इससे बनने वाले शब्द हैं पराधीन, पराजय, परामर्श। उसी तरह उप का अर्थ है छोटा, निकट, इससे बनने वाले शब्द हैं उपकार, उपवन, उपयोग। अनु का अर्थ है समान, पीछे, अनुसार, अनुकरण, अनुभव। तो जिन शब्दों से पहले तत्सम उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट, तद्भव। तद्भव उपसर्ग, तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम दिवस ना कहकर दिन कहते हैं, तो दिवस तत्सम शब्द है और दिन तद्भव शब्द है। दोनों का अर्थ समान है लेकिन उनके बोलने के रूप में परिवर्तन हो जाता है, भाषा के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये शब्द हिंदी उपसर्ग कहलाते हैं, तद्भव उपसर्ग है हिंदी उपसर्ग। जैसे अन का अर्थ है अभाव या निषेध, इनसे बनने वाले शब्द हैं अनपढ़, अनमोल, अनुचित। उसी तरह अध का अर्थ है आधा, अधमरा, अधकचरा, अधपका। उसी तरह पर का अर्थ है पराया, दूसरा, इससे बनने वाले शब्द हैं परोपकार, परलोक, परदेश। नेक्स्ट, आगत उपसर्ग। आगत का अर्थ है आने वाले, यानी कि जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं और हम उन्हें प्रयोग करते हैं, वे शब्द आगत उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे इसमें उर्दू उपसर्ग, उसी तरह अरबी या फारसी भाषा से आने वाले जो उपसर्ग हैं वे भी आगत उपसर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें उपसर्ग है ना का अर्थ है अभाव, जैसे नासमझ, नापसंद। उसी तरह हम, इसका अर्थ है आप में सब, कि हम सफ़र, हम राज, हमदर्द। इसी तरह गैर का अर्थ है अभाव, इससे बनने वाले शब्द हैं गैर कानूनी, गैर हाजिर। तो इस पाठ में हमने सीखा कि वे शब्द जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं,
वे शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी अन्य के साथ जुड़ने पर ही वाक्य में उनका प्रयोग होता है, इसलिए उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में आगे दिए जाएंगे। पहले इससे संबंधित एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी गई है कि निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से 2-2 शब्द बनाइए। तो इसमें आपको 2-2 शब्द दिए जा रहे हैं। आप इन्हें अपनी इच्छा से दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही शब्द लिखने हैं जो आपको वीडियो में मैंने दिए हैं। फर्स्ट है अप से बनने वाले 2 शब्द हैं अपमान, अपयश। सेकंड आ से आजन्म, आचरण। थर्ड निर से निर्दोष, निर्माण। नेक्स्ट अति से अत्याचार, अत्यंत। अन से अनबन, अनजान। अधि से अधिकार, अध्ययन। अभि से अभिमान, अभिशाप। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द लिखिए। ज्ञान से शब्द बनता है अज्ञान। अधिक, अत्यधिक। बोध, अबोध। इलाज, लाइलाज। ईमान, बेईमान। फल, सफल। यत्न, प्रयत्न। हार, उपहार। यश, अपयश। उपकार, परोपकार। गुण, अवगुण। ध्वनि, प्रतिध्वनि। तो इस तरह आपने देखा कि उपसर्ग जब किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है कुछ ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन जब हमने उससे पहले अ जोड़ दिया तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, अज्ञान, यानी जिसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। इसमें आपको फर्स्ट वर्ड का वाक्य मैं बनाकर बताया है। आगे के सभी वाक्य आप स्वयं करेंगे। सबल, हमें जीवन में सबल मनुष्य की सहायता लेनी चाहिए। इसी तरह से आप अन्य शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में स्वयं करेंगे। अब प्रश्नोत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है वे शब्द जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। सेकंड, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम लिखिए। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग क्यों नहीं होता है? उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं। वे शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं, अतः उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। किसी अन्य के साथ जुड़ने पर ही वाक्य में उनका प्रयोग होता है। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज अपनी बुक और कॉपी पर साफ और स्वच्छ अक्षरों में करेंगे। नेक्स्ट वीक से आपकी लाइव ऑन क्लासेस चलेंगी, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू।